कैसे हो प्यारे छात्रों? ठीक ठाक है हालचाल? ठीक ठाक होगा। ठंडी तो भयानक पड़ रही है, हर जगह पड़ रही है। तो इसमें किसी को बताने और किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बच के रहो। ठंडी अपने आप आपको बचना सिखा देती है। ठीक है, क्या चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। अब गिने चुने दिन आपकी परीक्षा में रह गए हैं, तो अब तो पढ़ना शुरू कर दो। मोटिवेशन लेना बंद करो, अब सिर्फ पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तमाम वीडियो देख देख करके आप पक चुके हो, लेकिन अब सिर्फ वैसी वीडियो देखिए जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स थ्री बराबर सिद्ध करना है 15। कितना सिद्ध करना है? 15। एक बार ध्यान से सुनना, मैं देखो बोल रहा हूँ। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स 3 बराबर 15 सिद्ध करना है। और ये सवाल 3 बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। तो पूरी वीडियो देखना, आखिरी तक देखना, अच्छे से देखना, समझे? देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। तो बायां पक्ष लेने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधे सीधे देख करके लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स 3। यहाँ तक तो आपने देख करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है उस पर विचार करिए। सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, होता है ना? बात को समझिए। सेक स्क्वायर का सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। कितना? जितना दिया है टेन इनवर्स 2। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर का होता है सूत्र 1 प्लस काट स्क्वायर। काट स्क्वायर कितना? जितना ये ब्रैकेट में है। यहाँ तक क्लियर? त्रिकोणमिति में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा समझे थे ना? तो ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में जो है ये आप मान लीजिए कि थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये 3 लाइन आपके समझ में आ गई हैं। अब देखिए, 1 को और इस 1 को जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। इस 10 को ऐसे लिखिए, 10 इंटू टेन इनवर्स 2, और इसको एक बड़ा कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर यहाँ लगाइए। क्यों? क्योंकि 10 पर स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये स्क्वायर यहाँ रहने से भी इसी के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से काट को भी कर दीजिए। ऐसे समझ गए? 10 और टेन इनवर्स जब पास पास रहेंगे तो खलास हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 2। ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से काट और काट इनवर्स खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 2 4 6, 6 और 9 कितना होगा? 15। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। यही तो लाना था, और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा 2 नंबर का। पूरी वीडियो देखना, एक भी सवाल मिस मत करना। बस अगला सवाल बताता हूँ। संभल संभल के देखो, हर सवाल सीखो। ये आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का आएगा। इसको ज़रा देखिए, साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, तो साइन इनवर्स लिख लीजिए और सोचिए कि 1/2 साइन कितने का मान है। ये जो 1/2 है साइन कितने का मान है? ये साइन 30 का मान है। 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 6।
बराबर इधर वाला ऐसे रहने दो। साइन इनवर्स और साइन जब पास पास होगा तो कट जाएगा, पाई बटा 6 आएगा, बराबर tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स को बाएं पक्ष में लाइए तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 6 बराबर x। tan पाई बाई 6 का मतलब tan 30, कितना हुआ चला, tan 30 हुआ। तो tan 30 का मान 1/3 बराबर x। ठीक है, तो x का मान आ गया 1/3। ये हुआ आपका आंसर, मिल गया आपको 1 नंबर। एक एक नंबर से आपका रिजल्ट बेटर होगा और बेस्ट होगा। तो एक एक नंबर का ख्याल करिए। अगला सवाल बताते हैं। आबियों का सवाल है ये भी 2 नंबर का है। x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे x और y का मान ज्ञात होगा, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसका संबंध इससे है, मतलब पहले कोने पर जो है उसका संबंध पहले कोने वाले से रहेगा। इसका मतलब हुआ कि 3x + 7 बराबर लिखेंगे 0। 3x + 7 बराबर 0। तो 3x बराबर +7 इधर आएगा -7, x बराबर -7, ये 3 आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब क्या हुआ, अगला है इस कोने का संबंध इस कोने वाले से। 5 बराबर y - 2, क्या होगा, 5 बराबर y - 2। -2 इधर आएगा, +2 होगा, और 5 पहले से है बराबर y। 5 2 जोड़ेंगे 7 बराबर y। तो x और y का ही मान ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -7/3, y बराबर 7। बस हो गया। ठीक है ना, ये इससे भी निकालोगे तभी भी y का मान 7 आएगा, इससे निकालोगे तभी भी x का मान 7 कितना आएगा, हाँ 3 आएगा। तो टेंशन नहीं लेना भाई, बिल्कुल सब कुछ सही है, आपको जितना मिलना चाहिए था मिल गया। अगला सवाल देखिए, ये शानदार सवाल, ये भी 2 ही नंबर का है, बट शानदार है, बहुत शानदार है, कसम से बता रहा हूँ, बहुत शानदार है चेला। देखो तुम तरीका देखो, a बराबर इतना दिया है, फिर बोला कि a में a' जोड़ेंगे और उसको i के बराबर दिखाएंगे। तो आप एक काम करो, इसी लाइन को, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को पूरा उठा के लाइए, यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, a की जगह पर a का इतना बड़ा मान देख करके लिख देना है। a की जगह पर यहाँ से यहाँ तक देख के लिखिए, प्लस a' का मान निकला है। देखो a' का मान लिखने के लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है। a' का मतलब समझ लो, आदमी सोया है जगा दो खड़ा हो जाए, और अगर खड़ा है तो कह दो सो जाए, मतलब ऐसे है तो उसको ऐसे कर देना है, और अगर ऐसे पहले से है तो उसको ऐसे खड़ा कर देना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आप समझिए, a' निकलेगा, अगर इसी को ऐसे लिखा है ना, ऊपर से नीचे cos अल्फा sin अल्फा ऊपर नीचे, आप इसको खड़ा न करके ऐसे लिख दो, ऐसे cos अल्फा sin अल्फा, ऐसे ऐसे। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ था cos और sin, मैंने इसको ऐसे लिख दिया cos और sin, और यहाँ भी ऊपर से नीचे की तरफ है -sin cos, तो इसको ऐसे लिख दो। बस, तो ये बन जाएगा a'। ठीक है, आप देखो, इसी को गणित की भाषा में क्या बोलेंगे कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए, या तो स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए, तो वह a' का मान निकल जाता है, जिसको परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो ज़्यादा ताम झाम नहीं, बस
डैश निकालने के लिए पलट दीजिए ऐसे, बराबर आई लिखना है आई। तो आई का मान कितना होता है? आई का मान होता है, मुख्य विकर्ण में 1 1 रहेगा, बाकी हर जगह 0 रहेगा। तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। और इस तरह की जो लाइन है ना, इसे ही कहा जाता है मुख्य विकर्ण। ये जो लाइन है तिरछी वाली, इसे क्या बोला जाता है? मुख्य विकर्ण। अगर किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व 1 और 1 हो, बाकी सारे तत्व 0 हो, तो उसे आई से दर्शाते हैं। किससे? आई से दर्शाते हैं। तो ये दर्शाया गया। अब आप एक काम करिए, जोड़िए कोना वाले में कोना वाले को, काश में का जोड़ेंगे 2 काश अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें इसको जोड़ेंगे, माइनस साइन प्लस साइन 0 हो गया। काश अल्फा में काश अल्फा जोड़ेंगे 2 काश अल्फा, ठीक है। और बराबर इधर 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या होगा? दोनों पक्षों की तुलना होगा। बायां इसका तुलना इससे, 2 काश अल्फा का 1 से, तो लिखेंगे 2 काश अल्फा बराबर 1। दिखाई दे रहा? तो काश अल्फा बराबर 1/2। अल्फा का मान निकालिए। अल्फा बराबर काश कितने का मान होता है? 1/2। काश 60 का मान, तो अल्फा बराबर 60 हो गया। 60 को चाहो तो पाई/3 लिख दो, ठीक है। अल्फा का मान निकल गया। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर और मिला, ठीक है। अब बढ़ते आगे, देखते जाओ, आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। ये भी एक ही नंबर का सवाल है, लेकिन डरना नहीं है, सीखना है सारे बच्चों को। ऊपर वाला बराबर ऊपर वाला, ऐसे लिख दो। नीचे वाला बराबर बीच वाला बराबर बीच वाला, नीचे वाला बराबर नीचे वाला, ऐसे लिखिए। y + z बराबर 7। इसे समीकरण नंबर 1, इसे 2 और इसे 3 बनाइए। अब देखिए x और z दोनों को मिला के 5 लिखना है ऊपर वाली लाइन में। किसमें? समीकरण नंबर 1 से। x और z, x को z को नहीं लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। x और z की जगह पे 5 लिखना, क्योंकि x और z का मान 5 है। तो x और z छोड़ देंगे, लिखेंगे y + 5 बराबर 9। तो y बराबर 9 + 5 उधर जाएगा -5, तो y बराबर 9 में से 5 घटेगा 4, ठीक है। अब क्या होगा? y की जगह पर 4 रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, लिखेंगे समीकरण 3 से। अच्छा, एक चीज़ और आपके मन में आता होगा कि कैसे पता चल रहा है कि किस समीकरण में रखना है। देखो y का मान 4 दिया है ना, तो y किस वाले समीकरण में? इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ऐसे समीकरण में रखिए y का मान जिसमें y के साथ सिर्फ एक अल्फ़ाबेट और हो, कोई भी। तो y के साथ z है एक, यानी y रहे और एक और रहे, तो y का मान 4 रख देंगे यहाँ, तो z का मान निकल जाएगा। 4 + z बराबर 7, तो z बराबर 7 - 4, तो z बराबर 3 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 में z का मान रख दो। समीकरण 2 में z का मान 3 रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से x + 2, सॉरी z का मान 3 है ना, x + 3 बराबर 5।
x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा -3, x बराबर 5 में 3 जाएगा 2। तो x y z का मान निकालना है, तो x का मान 2, y का मान 4, z का मान 3 आ गया। तो दूर दूर है तीनों, तो दूर दूर नहीं, पास पास करेंगे। अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। ठीक है, 2 4 3। और अगर जानना हो इस तरह का समीकरण वाला सवाल, अगर जानना हो आपका सही है कि नहीं सही है, तो बड़े आसानी से जान सकते हैं। कॉपी में लिखते ही इसको जान जाएंगे मेरा सही होगा गलत होगा, गारंटी के साथ। बताओ कैसे? देखो, x की जगह पर 2, y की जगह पर 4, z की जगह पर 3, 2 4 3 रखने पर 9 आना चाहिए। देखो 2 और 4 और 3 रखो, 2 यहाँ 4 यहाँ और 3 यहाँ, 2 4 6 हुआ, 6 3 9। देखो 9 दिया है। x z का मान 5 आना चाहिए, तो x z, x का मान 2 और z का मान 3। देखो 2 और 3 5 हुआ, यहाँ 2 और 3 5 हुआ। y और z को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो y और z का मान 4 और 3 जोड़ो 7 आया। तो बिल्कुल आप गारंटी के साथ एक्सेप्ट कर लेना कि ये सवाल आपका सही हो गया। कोई भी कॉपी चेक करेगा नंबर नहीं काट पाएगा। बस साफ सुथरा लिखे हों, बढ़िया लिखे हों, ढंग से लिखे हो। तब कुछ लड़कों को ढंग नहीं मालूम होता कि कैसे लिखना है। मैथ में ऊबड़ खाबड़ जैसे डांस करते हैं शादी वादी में, कहीं कोई नियम ही नहीं, चाहे जहाँ लगेंगे कूदने, चाहे जहाँ लौट जाएंगे। तो ऐसे मैथ की कॉपी में चाहे जहाँ चाहे जिस चीज़ को लिख दोगे तो सही होने के बावजूद भी गलत कर देगा एग्जामिनर। समझे? तो ढंग से लिखना है, तो ढंग से लिखना है। तो ध्यान से देखना भाई, शारीरिक वाले चैप्टर में हम चल रहे हैं। शारीरिक वाला चैप्टर है और आबी वाले चैप्टर में क्या खासियत है, आबी हो रहेगा अगर तो उसका सिंबल ऐसे बना रहेगा, ऐसे, और शारीरिक रहेगा तो सीधा सीधा खड़ा खड़ा डंडा रहेगा। इन दोनों में फ़र्क देख रहे हैं ना? यहाँ पे ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, और इधर से भी बंद है। जिस तरह से बड़ा कोष्टक लगता है उसी तरह से है एकदम पूरा 100%। ये दो को खड़ा खड़ा डंडा है, तो डंडा में शारीरिक और इसमें आबी है। अब आप देखो शारीरिक वाला सवाल कैसे करते हैं। इसका इसमें, इसमें गुणा करते हैं, यक्स का यक्स में, तो जाएगा यक्स स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगाते हैं, नियम है, सूत्र है, माइनस लगा के तब इधर इधर गुणा करेंगे। 18 दूनी 36। ऐसे इसका इधर इधर करिए, 6 का 6 में 36। फिर अब की बार इधर इधर गुणा करिए, 18 दूनी 36, 36 में 36 गया 0, माइनस 36 इधर आया प्लस 36, तो यक्स बराबर प्लस माइनस 6। कैसे प्लस माइनस हो गया बताता हूँ। 36 माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, और प्लस 6 का भी स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो ये 36 है, ये 36 है, तो 36 लिख देने से आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि माइनस 6 का स्क्वायर है ये कि प्लस 6 का है। कन्फ्यूजन से बचाने के लिए माइनस प्लस दोनों 6 लिख देते हैं, माइनस प्लस दोनों 6, कि भाई प्लस 6 का भी 36 होता है, माइनस 6 का भी 36 होता है। इसी ना तो एक्स का मान प्लस माइनस 6 लिखेंगे। क्लियर? अगला सवाल, ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है ये 4 नंबर का है। 4 से कम तो हो ही नहीं सकता, और सीखने में भी 4 मिनट 5 मिनट लगेगा। जब एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो ये 2 मिनट लगेगा, क्योंकि सिखाने में समझाने में समय ले लूँगा, लेकिन जब कोई प्रैक्टिस कर लेगा तो 2 मिनट के अंदर धड़ाधड़ आंसर लाएगा। तो देखो चला होगा कैसे है, पहले पढ़ लो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, जिसके शीर्ष क्रम से -3 0 3 0 0 के हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल आ जाए
और उसमें ये कभी ना कहे कि सदिश विधि से, तब आप समझ लेना कि ये सारणिक विधि से करना है। कैसे समझना है? सारणिक विधि से। और सारणिक विधि बहुत आसान है। कैसे? ध्यान से देखिए। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 गो डंडा खींच दो, 2 गो डंडा खींच दो। और इस कोष्टक में से पहला वाला ले लो, इसमें से पहला वाला, इसमें से पहला वाला लिख के पहली लाइन में लिख दो ऐसे। तो इसका पहले वाला -3 3 0, -3 3 0। इसके बाद अब इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला बीच की लाइन में। तो क्या क्या है? 0 है, 0 है, के है, 0 0 के। और ये जो तीसरी लाइन खाली खाली है, यहाँ पे कुछ डाल दीजिए। तो किसी भिखारी के बर्तन में कितना भी कम डालेंगे तो 1 रुपया डाल देंगे ना। तो यहाँ भी 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया डाल दीजिए, बस काम खत्म। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ठीक नीचे की लिखेंगे 9। जो बटे 2 है ऐसे रहने दो, ठीक है। बड़ा कोष्टक लगा दो। इसका प्रसार करेंगे कैसे? 3 पे उंगली रख देंगे तो हटाएंगे नहीं, 3 वाली लाइन को छोड़ देंगे, इधर से भी छोड़ दो, इधर से भी छोड़ दो। 0 का इसमें गुणा करो 0, के का इसमें करो तो -k। तो लिखेंगे 3 वाले -3 लिख के 0 -k, ये -3 लिखेंगे, फिर 0 -k। 0 कैसे है? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, ठीक है। अब की बार इसको लिखेंगे -0। कोष्टक में क्या रहेगा? नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है तो लिखने कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ जाओ 1, इसको +1। कोष्टक में इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देना है। तो 3 का k में गुणा, 3 के -0 का 0 में करेंगे तो 0। बड़ा कोष्टक बंद। अब ये जो दाब दाब के उंगली से मैं किया हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो डरो मत, अगले वीडियो में समझा देंगे। 2 का गुणा 9 में कर 18, तो -k का गुणा -3 में होगा तो +3k। और ये तो 0 हो गया, ख़त्म है। 1 का गुणा 3k में करेंगे तो 3k, और 3k में से 0 घटेगा तो 3k। 3k छक्के, 18 बराबर छक्के। तो 6 से 18 काट दीजिए, 3 बराबर k का मान 3 आ गया। k का मान कितना आ गया? 3। k का मान ज्ञात करिए, तो k का मान 3 आ गया, ज्ञात हो गया मान, ठीक है। तो इसके अगला सवाल देखिए। बहुत दिन हो गया मेरी बेटी आई है बोलने, बोल दो बेटा। आज मैं ये फ्रॉक पहन के घूमती हूँ आज, और मैं पढ़ाई लिखाई करती हूँ और खाना खा के अपने लिए छोटा सा घर बनाई उसमें, और उसे नाते घर को सजाई हूँ, घर को बनाई हूँ अच्छे से, घर में खिलौना रखी हूँ बहुत सारा, और जूता अलमारी में रखी हूँ, और मैं कपड़ा पहनी हूँ, लहंगा? हाँ, लहंगा नहीं है, फ्रॉक है। फ्रॉक। और मेरे डैडी के लिए जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाओ बाय बोल दो। मिटा देते हैं इसको, फिर अगला सवाल बताते हैं। सारणी का मान ज्ञात करने के लिए भी एग्जाम में आता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको ऐसा समझते हैं कि अरे यार तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे भाई बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन पहले खेल के देखो तुम खेल पा रहे हो कि कहीं बीच में लुढ़क जा रहे हो। देखो खेल के, हल करो,
वैल्यू ज्ञात करो, इसका देखो कितना आता है मान। और 24 मिनट 25 मिनट तक ये वीडियो चल गया। 25वां मिनट में ये सवाल रोक दो, ना देखो, अपने औकात चेक करो, एग्ज़ाम के लायक हो कि ना लायक हो। बुरा मत मानना, एग्ज़ाम के लायक बन गए हो कि ना लायक हो। सवाल का उत्तर अगर आ गया तो समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी सही रास्ते पे चल रही है। नहीं तेज तो धीरे धीरे ही लेकिन चल रही है। और अगर आंसर नहीं आया तो ये मान के चलो कि भगवान भरोसे पास होना फेल होना लिखा है, अपने दम पे पास होना फेल होना नहीं लिखा है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वे अपने दम पे पास होना और फेल होना तय करते हैं। ठीक है, मैं अब इसको करता हूँ, आप ज़रा देखो। इसमें जो बड़ी संख्या रहती है, ध्यान से देखिएगा, देखो छोटी संख्या छोटी 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 है, लेकिन ये बड़ी संख्या है। जब आपको इस तरह से सारणिक मिल जाए, 3 लाइनों में से 2 लाइनों की छोटी छोटी संख्याएं हो और 1 लाइन बहुत बड़ी हो, तो कुछ जरूर राज छिपा रहता है। क्या राज छिपा रहता है? क्या राज है बताता हूँ। इसमें भी 6 से भाग जाएगा, इसमें भी 6 से भाग जाएगा, इसमें भी 6 से भाग जाएगा। 6 से इसमें भाग देंगे तो 17 छक्का 102, यानी 6 गुणे 17 होगा। ये 6 गुणे 3 होगा, ये 6 गुणे 6 होगा ना। सबके में 6 6 6 आ गया। बाकी बीच की लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन में कुछ मत करो भाई, ऐसे छोड़ दो, ऐसे कुछ मत करो भाई। अब इसमें से 6, इसमें से 6, इसमें से 6, शुरुआत का 6 6 6 कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा? 17 3 6, एगो 6 निकल गया, ये वाला बचा, ये 6 निकल गया, 3 बचा है, ये 6 निकल गया, 17 बचा है। तो बीच की लाइन मत छेड़ो, ऐसे रहने दो। सबसे नीचे की लाइन भी वैसे रहने दो। अब देखो, अब इसका मान हो जाएगा 0। कैसे होगा बताता हूँ। बराबर 6 गुणे 0 बराबर 0 आ गया मान। कैसे? जब किसी सारणिक में कोई भी 2 गो लाइन, 2 गो पंक्ति हो चाहे 2 गो स्तंभ हो, आपस में अगर बराबर हो जाएं, देखो पहली लाइन और सबसे नीचे वाली लाइन एक समान है ना। जब किसी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाते हैं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। ये रूल होता है। रूल होता कैसे? देखो कैसे। अगर तुम 17 में से 17 घटाओगे 0, 3 में से 3 घटाओगे 0, 6 में से 6 घटाओगे 0, तो एक लाइन में टोटल 0 आएगा। प्रसार किसका करोगे? सब 0 हो जाएगा प्रसार करने पर भी। इस वजह से आगे बढ़ने से पहले हम यही बोल देंगे कि सारणी के 2 पंक्तियां आपस में समान है, इस नाते इसका मान 0 होगा। ठीक है, बस लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सवाल समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता रहा हूँ, जो लड़के अभी अपने आप को चेक कर रहे थे ना 25वें मिनट पर कि मैं इसको कर पाता हूँ कि नहीं, ईमानदारी से कमेंट में लिखना तैयारी कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है। अगर ईमानदारी से लिखोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ ईमानदारी से रिजल्ट में पेश आएगा। अगर यहाँ बेईमानी कर जाओगे, खुद से बेईमानी, तो ऊपर वाला देख रहा है यार ये तो बहुत कमीना लड़का है कि खुद से बेईमानी कर रहा है, तो पता नहीं कामयाब होकर किससे किससे बेईमानी करेगा। तो आपको कोई कामयाबी ऊपर वाला नहीं होने देगा, नहीं पाने देगा। तो भाई साहब स्क्रीनशॉट बनता है तो बना लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। और आज की वीडियो यहीं पर रोकता हूँ। आपको जैसे दिन अच्छा हो रहा, मौसम अच्छा हो रहा यूपी ईस्ट का, गोरखपुर क्षेत्र का, आसपास का, तो फिर वीडियो और आएंगी
और पढ़ाएंगे। मैं 4 दिनों से लगातार शाम के टाइम पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, परेशानियां थी। और आज 26 जनवरी है, कुछ धूप धाप हुआ है, प्रॉब्लम फेस करते करते भी आप लोग के बीच में आ जाता हूँ वीडियो लेकर। तो बुरा मत मानना कि वीडियो नहीं आ रही, आएंगी वीडियो, अच्छी आएंगी, समझ में तो आएंगी, ये तो गारंटी हम ले लेते हैं। बाकी लोग नए चैनल है, हम फुल गारंटी लेते हैं समझ में आने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।